हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर अगस्त 1 to 15। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा एंड आई एम अ टैरो रीडर, रेकी हीलर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मच मच मोर। ठीक है, तो अगर आपको मेरी सर्विसेज अवेल करनी है तो आप आ सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ओके, चार्जेस आर वेरी नॉमिनल। एंड ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल्स में इंटरेस्टेड हैं स्पेशली तो आप पूछ सकते हैं मेरे से इनके बारे में। दीज आर वेरी 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 हेल्पफुल फॉर अवर हीलिंग, क्योंकि ये मदर अर्थ की एनर्जी है। तो यस, वी फील वेरी ग्राउंडेड। अगर बहुत ज़्यादा सोच चल रही है, सोच विचार चल रही है, एंग्जाइटी है, ट्रॉमा है या कोई डीपर इश्यूज भी हैं तो भी क्रिस्टल्स कैन हेल्प। ओके, एंड अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो कैसे करते हैं या टैरो रीडर बनना चाहते हैं प्रोफेशनली, हॉबी के लिए या पार्ट टाइम के लिए भी सीखना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। ओके, आई एम अ टैरो कोच एज वेल। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सभी चीजें सभी को रेजोनेट नहीं होती हैं, तो प्लीज टेक इट एज अ डोज ऑफ एंटरटेनमेंट एंड गाइडेंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपकी जनरल लाइफ के लिए। We have Tower in reverse, 3 of Cups and 7 of Swords in reverse. ओके, तो ऐसा यहाँ लग रहा है कि आपके आसपास का जो माहौल है, लाइक जो लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, या आपके आसपास जो भी लाइक आपके कनेक्शंस हैं या रिलेशंस हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको मे बी फिट होने में थोड़ी सी समस्या हो रही है। कभी ऐसा लगता है कि भाई सब बहुत ज़्यादा दुख दे रहे हैं, और कभी आपको में भी लगता है कि भाई ज़िंदगी यही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, ये आप ना हील करने की कोशिश कर रहे हैं अपने कनेक्शंस को। ठीक है, हम अगर प्यार की नज़र से चीज़ों को देखें तो सब अच्छा लगता है। ठीक है, अब किसी रिश्तेदार से किसी की पटती है, किसी की नहीं पटती, सेम रिश्तेदार से। तो एक्चुअली में क्या है, नज़र का फ़र्क है। जब आप वो नज़र बदल लेते हैं किसी के लिए तो चीज़ें बदल जाती हैं। और अगर वही कि आप ये सोचते रहेंगे किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपको हर्ट किया, अब उससे आपको डील नहीं करना, बट उसको किसी पार्टी वगैरह में आपको मिलने को मिल जाता है तो आपको मिलना पड़ता है, फिर सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो क्या फ़र्क हुआ, नज़र का फ़र्क हुआ। जब नज़र बदल जाती है तो नज़ारे भी बदल जाते हैं। ठीक है, एक तो मैसेज ये है आप लोगों के लिए। दूसरा यहाँ पर यह है कि मे बी समथिंग इज़ देयर जो कि पास्ट में मे बी जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया हो, शेक किया हो, क्योंकि टावर कार्ड आ रहा है पास्ट के लिए। अब वो चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हो रही हैं। वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं अपने इमोशन से हील करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने कनेक्शंस को आप सही कर रहे हैं। आप एटलीस्ट अपना एफर्ट डाल रहे हैं। ठीक है, और मे बी यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आप गिल्ट के चलते कर रहे हैं। और कई बारी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम देखें कि हमारे रिश्ते मान लीजिए किसी से खराब हो रहे हैं तो उसमें उतना ही आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं हमारा भी होता है। हम उस चीज़ों को लाइटली ले सकते हैं, हम फॉरगिव कर सकते हैं, चाहे सिचुएशन लाइक 90% सामने वाला गलत है बट है तो आपका अपना ही। ऐसा सोचकर भी चीज़ें करी जा सकती हैं रिलेशनशिप्स में। लाइक यू कैन ऑलवेज बी दी अपर हैंड। और यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि अगर आप वो अपर हैंड नहीं बन रहे हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से गिल्टी महसूस कर रहे हैं, और आप अपने आप को मान रहे हैं कि भाई रिश्ते सही आपकी वजह से नहीं है। लाइक गिल्ट है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मे बी इट इज़ ऑल बिकॉज आपके आसपास की एनर्जीज चेंज हो रही हैं, विच इज़ गुड। और कुछ ही महीनों में मे बी 3 months में ही आपको ऐसा लगेगा कि भाई लोग बदल गए आसपास के। और एक्चुअली में क्या, आप जब बदलते हैं तो लोग भी बदल जाते हैं और टोटल ही एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे किसी पास्ट के पीपल से, फ्रेंड्स से, एक्स से कुछ पैचअप जैसी एनर्जीज हो सकती हैं। ठीक है, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे 3 of Cups है, इसलिए मे बी आपको कहीं ना कहीं मैरिज का, किसी एंगेजमेंट का, इस तरह की लाइक जहाँ पे गेट टुगेदर हो लोगों का, ऐसा इनविटेशन आपको आ सकता है। ठीक है, एंड देन वी हैव क्लॉक। क्लॉक दिखाता है टाइम को, तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चीज़ों को लेके। ठीक है, कई बार क्या होता है, टाइम बहुत समस्या क्रिएट कर रहा होता है, और एक एस्ट्रोलॉजर तो बिल्कुल ही बता सकता है कि आपका टाइम अच्छा चल रहा है कि नहीं, बट हमें खुद को भी पता होता है कि अगर चीज़ें अभी
थोड़ी सी ढीली छोड़ दी जाए या उनको थोड़ा सा टाइम पर छोड़ दिया जाए तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे शिप है, शिप नेविगेशन की बात करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात करता है, कुछ बदलने की बात करता है, स्पेस बदलने की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है और ये चेंज बहुत बड़ा में भी ना हो, छोटा ही हो, ठीक है, बट आप इसको नोटिस कर पाएंगे, इट विल बी नोटिसेबल, ठीक है। एंड देन हमारे पास है सन। सन बात करता है अगेन हैप्पीनेस की, लाइट की, जॉय की, अच्छे टाइम्स की। तो समथिंग इज हैपनिंग फॉर यू जो कि आपको हैप्पीनेस देगा। उसका मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों से मे बी लेना देना ना हो, बट मे बी फीलिंग अच्छी आ रही है, लाइफ अच्छी लग रही है, सब चीज़ें धीरे धीरे अच्छी हो रही हैं, सॉर्ट आउट हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं बड़े बड़ी चीज़ें ही होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी आपको सीरीज से हों अगर तो खुशी दे जाती हैं, ठीक है। लेट्स सी टी लीफ मैसेजेस देखते हैं यहाँ पे आपके लिए। ओके, वी हैव वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। तो यहाँ पे मे बी आप उन चीज़ों की परेशानी ले रहे हैं अपने सिर पे जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ठीक है। एंड देन वी हैव फनल, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न। तो फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड्स हो सकते हैं, अगेन यहाँ पे टावर एनर्जी आया है, बट आप उसमें से लेसन्स लेंगे तो इट विल बी ईजी। एंड यहाँ पे गोंग, एन एक्साइटिंग इवेंट। और अभी यहाँ पे 3 ऑफ कप्स में मैंने बोला कि आप किसी इवेंट में जा सकते हैं, कोई इनविटेशन आपको आ सकता है। वी हैव यंगर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद द यंगर मैन। एक यंगर मैन से आपकी रिलेशनशिप या डीलिंग हो सकती है किसी तरह की। देन वी हैव अफेयर्स विद योर फैमिली, फैमिली के साथ चीज़ें हो सकती हैं, अच्छी बुरी छोटी बड़ी जैसी मर्जी हो सकती हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। अपने एंगर को कंट्रोल कीजिए, नहीं तो आप पछताएंगे, ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए। एंड देन वी हैव टंकर्ड, सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट। ओके, तो ग्रेट टाइम भी आ रहा है, केयर फ्री टाइम भी आ रहा है, बट आपको कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर को भी सोचकर चलना चाहिए आने वाले टाइम फ्रेम में। ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी के लिए और 3 आपकी एनर्जी के लिए, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास आपके पर्सन के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड डेथ। ओके, आपकी एनर्जी के लिए हमारे पास है जस्टिस इन रिवर्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, कई लोगों को पता नहीं चलता है कि भाई मेरे को कार्ड्स में उल्टे क्यों रखती हूँ, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई रिवर्स कार्ड्स के भी मीनिंग होते हैं, उल्टे कार्ड्स भी आते हैं तो उनके भी मीनिंग होते हैं, उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है। वो बात अलग है कि सब लोग ऐसा नहीं करते हैं और इजी वे करते हैं और इजी अपराइट कार्ड्स ही पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी के लिए आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड डेथ कार्ड। किसी ना किसी चीज ने बहुत ज्यादा आपके पर्सन को रोका है आपकी तरफ आते हुए। इट कैन बी कि कोई मेजर चीज लाइफ में हो जाना, ठीक है, कुछ इवेंट ऐसा हो जाना, या कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक बात इनके मुंह से निकल गई हो, आपने कह दी हो। कई बार अपने कहने की वजह से भी पर्सन भाग जाता है, जरूरी नहीं कि आपने ही उन्हें कुछ कह दिया, उन्होंने भी आपको कुछ ऐसा कह दिया अनप्लेजेंट सा जो कि अब उनको अच्छा नहीं लग रहा है और गिल्ट की वजह से पर्सन रीच आउट नहीं कर रहे हैं। ये चाहते हैं आपके साथ वो न्यू बिगिनिंग, वो सॉलिड बिगिनिंग जो बहुत टाइम से मे बी पेंडिंग है और बहुत ट्रांसफॉर्मेशन जिसके चलते होता चला जा रहा है। कनेक्शन डिले 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 लाइक होता ना, कल कल वो कल कभी नहीं आता। तो इस तरीके से सिचुएशन कहीं ना कहीं एक अड़ी हुई है और ये चाहते हैं कि उस सिचुएशन को आगे बढ़ाया जाए, बट इनके एनर्जी ने कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा रोक रखा है, ठीक है। ओके, आपके लिए यहाँ पे आ रहा है जस्टिस इन रिवर्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कन्वर्सेशन की समस्या में भी आपकी तरफ से भी हुई हो, आपको लगता है लाइक मे बी नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, बट आपको कहीं ना कहीं लगता है ये सिचुएशन
ख़त्म नहीं होएगी, ये हम लोग लाइक एक साथ आ जाएंगे फ्यूचर में। एक होप है जो आप नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्मा अभी भी आपका इस पर्सन के साथ एक्टिव है। जब तक हमारा कर्मा किसी के साथ एक्टिव है तब तक हम उससे बार बार टकराते रहते हैं। अब फिर वो ये भी हो सकता है, वो लोग मियाँ बीवी भी हो सकते हैं और वो पूरी ज़िंदगी भी एक दूसरे से टकराते रह सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अबाउट वाइब्रेशंस, एनर्जी, जो लेना देना है, जो ट्रांसफॉर्म करके आपको, जो मेन पर्पस क्या है हम सबका, हम एक दूसरे को ट्रिगर कर करके परमात्मा के पास भेज रहे हैं कि भाई अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो हमारी भगवान ही है, कि एंड में सबको याद आ जाए कि भाई भगवान ही सिर्फ अपने हैं और कोई अपना नहीं है। तो हमें उस पॉइंट तक लोगों को ट्रिगर करना है। ये एक एसेंस है स्पिरिचुअल जर्नी का। ठीक है, जहाँ पे आपको सब कुछ अच्छा बुरा होलनेस अपने अंदर ही ढूंढनी होती है। तो ये कार्मिक लेसन्स होते हैं। ठीक है, वो आप एक पर्सन के साथ लें, दो के साथ लें, रिलेशनशिप्स में लें, करियर में लें, वो डिफरेंट दिख सकता है सबके लिए, बट अल्टीमेट डेस्टिनेशन वही होती है। और इसीलिए में भी आपको जस्टिस इन रिवर्स आ रहा है, क्योंकि आप लोगों का कर्मा अभी पेंडिंग है। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अभी हम फिर से मिलेंगे, अभी हम फिर से बात होगी हमारी, हम में भी साथ भी आएंगे, में भी हमारा कनेक्शन भी होगा। ठीक है, लाइक डीप डिजायर ऑफ कनेक्शन इस पर्सन को भी है और आपको भी है। ठीक है, पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी से कि आप ना, जो इस पर्सन ने कहा या जो आपने कहा, कहीं ना उसके चलते आपको एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। ठीक है, ये मेन एनर्जी आ रही है आपकी। और किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है कि लाइक आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को अब लीड नहीं करना चाहते। आप में भी थक गए हैं इस कनेक्शन में, वो एफर्ट डालते डालते या डिसाइड करते करते कि भाई ये हो जाए वो हो जाए, और कंट्रोल एक जो आप चाह रहे थे कि इस तरीके से चीज़ें वो नहीं हो रही। तो यू आर काइंड ऑफ गिविंग अप योर कंट्रोल ओवर दिस कनेक्शन, कि अब जो होता है ठीक है, बट आई विल नॉट मेक एनी मूव। ठीक है, या फिर आप कहीं ना कहीं एक एक्शन, सिर्फ एक्शन पे गिव अप कर रहे हैं, कनेक्शन पे नहीं बट एक्शन लेने पर। ठीक है, लेट्स सी अभी और क्या इस कनेक्शन में आगे हो सकता है। वी हैव फूल, यस, एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर हो सकती है, बट दैट विल नॉट बी ईजी। ठीक है, दैट विल नॉट बी ईजी। इसमें कहीं ना कहीं फिर से आप लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा सा ट्रिगर हो सकते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं लाइक बहुत ही एक्सट्रीम हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। या तो बिल्कुल ही कुछ नहीं चाहिए इस कनेक्शन में, या तो बिल्कुल एंड रिजल्ट ही चाहिए। कहीं ना कहीं लाइक इस चीज़ों में आप दोनों ही उलझे हुए हैं। आपको कहीं ना कहीं एक मिडल पाथ चुनना चाहिए, लाइक आम आदमी का पाथ। ठीक है, कि पहले बात हो जाए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, इस तरह का नहीं। आप लोग कहीं ना कहीं लाइक बिल्कुल ही लव, बिल्कुल ही हेट, बिल्कुल ही कनेक्शन को एकदम सिरे चढ़ाना है या फिर छोड़कर आगे बढ़ना है, इस तरह से एनर्जी आ रही है। और इसी चलते आप लोगों के कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। थोड़ा सा बैलेंस रखिए, दूसरे वाले को भी जानिए कि वो भी इंसान है, और एक हेल्दी वे में स्टेप बाय स्टेप अगर आप लेके चलेंगे चीज़ों को, तो चीज़ों को एक दिशा मिल पाएगी। ओके, लेट्स सी आई चिंग ओरेकल से देखते हैं पहले क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। लुकिंग एट वन अनदर, ओके, तो अगेन आप एक दूसरे से वो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई दूसरा पर्सन जो है कहीं आसमान से आया है और वो पता नहीं क्या से क्या कर देगा, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, दूसरा पर्सन भी यही सोच रहा है, आप भी यही सोच रहे हैं। तो आप एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, फैंटेसी खेल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे होता नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। आपको कहीं ना कहीं बेसिक वे में चीज़ों को धीरे धीरे आगे लेके जाना पड़ेगा। एंड देन वी हैव हार्मनी, लव एंड पीस। तो अगेन यहाँ पे लव है, बट फैंटेसी की वजह से, वो टो एंड फ्रो सीसो होता है ना बच्चों का, उस वजह से चीज़ें यहाँ पर नॉर्मलाइज नहीं हो पा रही। ठीक है ना, लेट्स सी क्या सरेंडर करना है आपको। Surrender your addictions. Whether you are addicted to substances, food, people, sex or overworking, take action to begin to heal the addiction and replace it with healthier alternatives. Okay, जैसा मैंने बोला कि आप एक दूसरे को टो एंड फ्रो कर रहे हैं, ये भी एक तरह का एडिक्शन ही है। ये भी एक तरह का एडिक्शन ही है कि आप बिल्कुल ही जब भी प्यार में पड़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं उस पर्सन के।
ऐसा नहीं होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए और अपनी थॉट्स को लेके वॉचफुल होना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं। उसमें एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी होना चाहिए कि उसको थोड़ा सा ग्राउंडेड रखें, नॉर्मल रहें। सामने वाला अगर बचकान हरकत कर रहा है या अनकॉन्शियस हरकतें कर रहा है तो आप उसको अपने कॉन्शियस होके उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और वो कॉन्शियसनेस कुछ भी नहीं है, प्यार है कि आप कॉन्शियसली प्यार ही देंगे, आप उत्तेजित नहीं होंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे, तो मे भी शांति प्रिय चीजें हो सकती हैं, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू रेजोनेटेड विद इट। एंड अगर आपको क्रिस्टल्स परचेज करने हैं फॉर हीलिंग, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, या आपको कोई गाइडेंस चाहिए टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो यू कैन रीच आउट। एंड ऑल्सो अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो रीडर बनना चाहते हैं, तो मैं टैरो कोचिंग भी देती हूँ। आप मेरा ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। या डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।